यदि आपको सपने में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी दिखे तो उसे क्या कहकर बुलाना चाहिए, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हमारी एक गलती से हम कंगाल भी हो सकते हैं और एक समझदारी से हम धनवान भी बन सकते हैं। जिसको भी माँ लक्ष्मी की इस सच्ची घटना पर विश्वास हो वही वीडियो पूरी देखना, नहीं तो वीडियो छोड़कर चले जाना। ये बात मुझे मेरी नानी ने बताई थी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह विधवा थी, वह बहुत निर्धन भी थी। उसका एक बेटा था, वह बेचारा लाचार और बेसहारा था, वह पैरों से अपंग था। मेरी बूढ़ी माँ दूसरों की मजूरी खेतों पे जाकर अपना गुजारा किया करती थी। वह कैसे भी खा पीकर अपने बेटे का अपना पालन पोषण किया करती थी। जब भी कोई त्योहार आता तो सभी लोग खुशियों से त्योहार मनाते थे, परंतु बेचारी बुढ़िया के पास कुछ न होने के कारण वह जैसा भी उससे बन पड़ता था वह पूजा पाठ करती और अपने लिए और अपने बेटे के लिए जैसा उससे बन पड़ता वह भोजन बनाकर खा लेती थी। बेचारी बुढ़िया चाहे कितनी भी गरीब थी पर वह अपना गुजारा कैसे भी कर लेती थी और दोनों टाइम भगवान की पूजा जरूर किया करती थी। एक बार दिवाली का त्योहार आया, सबने अपने घर में लीपा चौका पुताई वगैरह सब करवा ली। अब बुढ़िया ने किसी के घर से कली मांगकर अपने घर को पोत तो लिया और जो पैसे थोड़े बहुत कुछ पैसे पड़े थे उस पे लक्ष्मी जी का पाना लाके खील पतासे लाके लक्ष्मी जी को भोग लगा दिया। अब उसने अपने बेटे से लक्ष्मी माँ को प्रणाम करने के लिए बोला, तो बेटा बैसाखी से हटकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करने लगा तो वह गलती से उसका हाथ रपट कर वह जोत के आगे गिर गया। इससे वह बेचारा जल गया तो उसकी माँ बहुत रोने लगी। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाकर खुद रोते हुए बेचारी भूखी सो गई। इस पर माँ लक्ष्मी और गणपति जी महाराज को बहुत दया आई। इस पर गणपति जी महाराज माता लक्ष्मी से कहता है, हे माते, हमें इस बुढ़िया का दुख दूर करना चाहिए। इसका बच्चा बेचारा बैसाखी पे पड़ा रहता है, इसके बच्चे को हमें ठीक करना चाहिए। तो ये बहुत निर्धन भी है, ये बेचारी खेतों में काम करके अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। लक्ष्मी बोलती है कि हाँ पुत्र, ये बात तो तुम्हारी सत्य है। तो गणपति जी बोलते हैं कि माते, क्यों ना आज अपन इस बुढ़िया के घर ही चलते हैं। अपनी छोटी सी झोपड़ी में दरवाजे के आगे बूढ़ी माँ सो रही थी। तो लक्ष्मी माता ने बुढ़िया के सपने में आकर कहा, ए माई, मुझे रास्ता दे, घर के अंदर आने दे। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तू कौन है, मैं तेरे को ऐसे कैसे घर के अंदर आने दूं। तो माँ लक्ष्मी बोलती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी माता से बोलती है कि तू इस घर में किस अधिकार से आई है। वो बोली कि मैं तेरी बेटी बनकर आई हूँ। बूढ़ी माँ बोलती है, मेरी बेटी बनकर तो मत आ, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे प्रवेश करूँ। माँ लक्ष्मी बोलती है, अगर तुझे मेरे घर के अंदर ही आना है तो तुझे मेरे बेटे की बहू बनकर आना है। बेटी बनकर तू मेरे घर थोड़े दिन ही ठहरेगी, फिर मेरा सब कुछ है जो भी तू लेके चली जाएगी। अगर बहू बनकर आएगी तो मेरे घर में रहेगी। इस पर लक्ष्मी माता बोलती है कि चल, मैं तेरे बहू के रूप में ही आती हूँ। माँ ने अपने दोनों पैर हटा लिया और माँ लक्ष्मी को अंदर आने दिया। जब बूढ़ी माँ सुबह उठती है तो वह सपने के बारे में सोचती है और माँ लक्ष्मी जी के पालने के पास जाती है तो वह देखती है कि माँ लक्ष्मी के आगे एक तांबे का कलश रखा है। तांबे के कलश में सोने के सिक्के, हीरे, मोती, जवाहरात रखे हैं। ये देखकर बूढ़ी माँ हक्की बक्की रह गई। वह अपने बेटे को जगाने गई तो उसने अपने बेटे को जगाया तो वह क्या देखती है, उसका बेटा भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया। ये देखकर उसकी माँ की आंखों में बहुत आंसू आने लगे। वह गणपति जी महाराज और लक्ष्मी माँ का धन्यवाद किया और कहा कि हे माँ, जैसे तूने मेरा दुख दूर किया वैसे सबका दुख दूर करना। एक जानकारी और, यदि आपको दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सपने में दिखे और वो बोले कि आपके अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, तो उसे बहू बनाकर ही अंदर बुलाना, क्योंकि बेटी के रूप में आकर तो अपना पूरा धन वापस लेके जाएगी और बहू बनकर आएगी तो धन का घड़ा लेकर आएगी। आपको माँ लक्ष्मी की ये घटना सत्य लगी या नहीं लगी?